मेरी आदत थी कि मेट्रो में चढ़ते ही मैं इधर उधर नज़र डाल लेता था कि इतनी रात खाली डिब्बे में क्या पता कौन साला चोर लुटेरा बैठा हो मौके की ताक में। रात के 1:30 बज चुके थे तो बॉगी में मेरे अलावा मुझे केवल 3 लोग दिखे। एक लड़का जो बॉगी के बिल्कुल लास्ट में बैठा था और उसके ठीक सामने 2 लोग और बैठे थे। और फिर मेरा ध्यान उस लड़के की ओर गया। वो पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था। इस बीच मेट्रो चल दी और मैंने अपना ध्यान उससे हटा लिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि आखिर वो लड़का ऐसी अजीब हरकतें कर क्यों रहा था। तो मैंने उस लड़के की ओर वापस देखा तो लगा जैसे वो कुछ इशारा सा कर रहा है, शायद मुझे कुछ दिखाना चाहता है वो। और फिर मैंने उन पर नज़र डाली जो 2 लोग उसके सामने की सीट पर बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी था और उसके साथ एक बुरखे वाली औरत शायद बीमार थी या बहुत थकी हुई, क्योंकि उसके साथ बैठे आदमी ने उसे पकड़ रखा था। अगला स्टेशन नारायणा विहार है। उसी समय अगले स्टेशन का अनाउंसमेंट हुआ और वो आदमी पता नहीं क्यों मुझे घूर के देखने लगा। लेकिन मैंने अपनी नज़र सीधी कर ली। लेकिन मुझे लगा जैसे वो लड़का अचानक खड़ा हुआ तो मैंने उस पर नज़र डाली। लगा जैसे वो मेट्रो से उतरना चाहता है, पर चलने की बजाय वो अजीब तरह से इधर उधर देख रहा था, जबकि मेट्रो बस रुकने ही वाली थी। और जब मेरी नज़र फिर से उस पर गई तो वो अपनी सीट पर बैठ चुका था और मैं ये देख के हैरान था कि वो अभी भी वैसे ही इधर उधर देखे जा रहा था। और जब मैंने देखा कि कभी वो हाथ जोड़ रहा है और कभी आंखें बंद कर ले रहा है तो मुझे लगा इसे हो क्या गया है, ये पागल वागल है क्या। और मैंने उससे नज़रें हटा ली। मेट्रो रुकी तो मुझे लगा वो पागल लड़का शायद अब यहीं उतरेगा, इसीलिए मैंने उस पर एक बार फिर नज़र डाली तो वो अपनी सीट पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो खड़ा होने जा रहा हो। पर अभी भी वो बस कभी गेट की ओर देख रहा था तो कभी अपने सामने बैठे आदमी औरत की ओर। मेरी नज़र फिर से उस आदमी और बुरखे वाली औरत पर गई, पर वो तो ऐसे आराम से बैठे हुए थे जैसे उनके सामने वो अजीबो गरीब हरकतें करने वाला लड़का उन्हें दिख ही नहीं रहा, जबकि वो लड़का उन्हीं के सामने बैठा बैठा कांप रहा था। फिर मुझे लगा कहीं ये साइको वाइको तो नहीं है। ऐसा है तो फिर इसका कोई भरोसा नहीं है। अब मुझे उससे डर सा लगने लगा था। मैंने ये सोच के गेट पर नज़र डाली कि अगला स्टेशन बस आने ही वाला है। अगर इससे कोई खतरा महसूस हुआ तो ट्रेन रुकते ही उतर के दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। वैसे भी मैं गेट के बिल्कुल पास में था। मैंने गेट से उसकी दूरी का अंदाज़ा लगाने के लिए उस पर नज़र डाली तो वो मेरी ओर ही देख रहा था। मुझे लगा पक्का इसके मन में कुछ तो ज़रूर है। तभी हल्की सी आहट से मेरी नज़र उसकी ओर घूमी तो वो खड़ा हो चुका था और उसकी नज़रें अभी भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये करना क्या चाहता है कि मेट्रो रुकी और वो मेरी ओर भागा। खतरा अपनी ओर आता देख के मैं खड़ा हो गया, पर मेरे सामने आते ही वो जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से घूमा और गेट के बाहर निकल गया। तो मैं वापस सीट पे बैठ गया और मुझे खुद पे हंसी आई कि मैं पता नहीं उससे डर क्यों रहा था। मेरा डर अभी दूर ही हुआ था कि कुछ खटखटाने की आवाज़ सुन के मेरी नज़र सामने गई तो वो पागल लड़का खिड़की के बाहर दिखा। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर क्या। वो खिड़की के बाहर से उस ओर इशारा कर रहा था जहाँ वो कुछ देर पहले बैठा था, नहीं जहाँ वो बुरखे वाली औरत और उसके साथ वाला आदमी बैठा था। पर क्यों? मैंने सोचा उन दोनों में ऐसा क्या है जो ये मुझे दिखाना चाह रहा है। मुझे गुस्सा आने लगा था उस पर कि खुद तो पागल है ही, मुझे भी पागल कर देगा। लेकिन उसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा और फिर बार बार अपनी गर्दन को एक ओर लुढ़का कर मुझे कुछ इशारा सा करने लगा, मारने का इशारा। और फिर मैंने उस आदमी और उस बुरखे वाली औरत की ओर ध्यान से देखा और मेरे होश उड़ गए।
उस आदमी का जो हाथ बुरखे वाली औरत की कमर पर था वो खून से सना हुआ था और औरत की गर्दन एक ओर लटकी हुई थी, मतलब वो मर चुकी थी। ये देख के तो जैसे मेरा खून ही जम गया। मैं जान बचाकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तब तक ट्रेन चल पड़ी और वो लड़का खिड़की से दिखना बंद हो गया। तभी आहट सी हुई और मैंने बिना सर घुमाए उस आदमी की ओर देखा तो वो अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। मैं समझ गया कि अब मेरी जान उसके ही हाथ में है, और जब मुझे लगा कि वो किसी भी पल मेरे सामने होगा तो ये दिखाने के लिए कि मैं सो रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे मेरी ओर आते उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदमों की आहट अब मेरे बहुत पास आ चुकी थी। जब उसके कदमों की आहट मेरे बिल्कुल पास आकर थम गई तो इत्र की जोर की महक आई। उसके इत्र से मैं समझ गया कि या तो ये उस बुरखे वाली का पति है या। मैंने आंखें बहुत हल्की सी खोल के देखना चाहा कि वो इस वक्त है कहाँ, और मुझे उसकी खौफनाक लाल आंखें दिखी। मेरा तो जैसे खून जम गया, पर मैंने पूरी ताकत से खुद को कांपने से रोका हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर इसे जरा सा भी अंदाजा हो गया कि मैं जाग रहा हूं तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसने मेरी आंखों के ठीक सामने बड़ा सा छुरा लहराया। मैं इतना डर गया था कि किसी भी पल बेहोश हो सकता था, लेकिन मुझे कुछ आवाज आई। वो मेरे बगल में ही बैठ गया था और उसकी नज़र अभी भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। शायद वो मेरी किसी हरकत का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय मुझे अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनाई दी, अगला स्टेशन राजौरी का मतलब अगला स्टेशन आने वाला था। तभी मुझे लगा जैसे वो सीट से खड़ा हुआ, पर क्यों? उसने धीमे कदमों से अपनी सीट की ओर जाना शुरू किया। तब मुझे समझ आया कि जब वो अपनी सीट से उठा था तो वो बुरखे वाली औरत लुढ़क गई थी और उसे डर था कि अगले स्टेशन में किसी के चढ़ने पर उस लाश का राज न खुल जाए। शायद इसीलिए वो किसी और की ट्रेन पर चढ़ने से पहले उस बुरखे वाली को सीधा कर देना चाहता था। और बस मेरे पास अपनी ज़िंदगी बचाने का बस वही मौका था। तो जैसे ही ट्रेन रुकी और गेट खुलने की आवाज़ आई, मैं जानता था कि ट्रेन का गेट 15 सेकंड के लिए ही खुलता है। तो कुछ सेकंड गुजरते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरे खड़े होने की आहट से उसके कदम थम गए और वो मेरी ओर पलटा। शायद वो ये सोच रहा था कि मुझ पर झपटे या उस लाश को संभाले। और बस मैं भाग खड़ा हुआ। वो भी भागकर गेट तक पहुंचा, पर तब तक गेट बंद हो चुका था। और तब मैंने उस खौफनाक शक्ल को पहली बार ठीक से देखा। शीशे से मुझे देखती उसकी लाल आंखें मुझ पर ही टिकी थी और उसके हाथ में चमकते हुए छुरे का एक ही मतलब था कि अगर मैंने किसी के सामने मुंह खोला तो मेरा भी वही हाल होगा जो उस बुरखे वाली औरत का हुआ है। ट्रेन चल पड़ी थी और अब मेरी जान को उससे कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैं जाने कितनी देर तक मौत के उस खौफ से किसी पत्ते की तरह कांपता रहा।